ऊपर वाले ने हाँ हमें 2 बेटियां तो दी है जी, लेकिन हाँ एक बेटा नहीं दिया महाराज जी। हाँ। यानी आपको भगवान ने 2 बेटी दिया है लेकिन जी। एक बेटा नहीं दिया है, हाँ इसलिए आप उदास रहते हैं। हाँ दरबारी, लेकिन मालिक इसमें उदासी का क्या क्या कारण है? कम से कम भगवान ने आपको 2 बेटी तो दिया है। दरबारी जी महाराज। सोचता ये हूँ क्या? कि 2 बेटियां हैं, जी महाराज। सयानी होने के बाद उनकी शादी कर दूंगा जी अपने घर की हो जाएंगी जी। और मैं भी कुछ समय के बाद हाँ बूढ़ा हो जाऊंगा जी। लेकिन हाँ मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का वारिस कौन कहलाएगा? यानी आप इसलिए उदास रहते हैं। जी तो इसके लिए आपने क्या उपाय सोचा है? दरबारी जी आज तुम यहाँ से महल जाओ जी। और जो हमारी दोनों बेटियां हैं हाँ उनको इस भरे दरबार में हाजिर करो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी बुला रहा हूँ। जाओ। अरे अंजू दीदी, क्या बात है? दीदी दीदी कहता है, कौन है? क्या बात? क्या है? नमस्ते। नमस्ते। कौन बुलाए? क्या बात? क्या काम? मैं नहीं बोला। कौन बुलाया है? तुम्हार पिताजी तुम। ठीक है चल आओ। देखो खाली नमस्ते करे जहाँ जाएंगे अपने महतारी बाप का नाम रोशन के रहेंगे। अब वही तान का मान सभा होई जौन इनकी उड़ बर्दाश्त करी। हमारा साथी होंगे 2 लीटर मट्टी का तेल डाल के आगी लगा दे, जरे के बाद जैसे भूजा छौना लागे। अब आवाज लगाता हूँ छोटी बहन मंजू को। अरे मंजू बहन, बहन मंजू। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। चालू नहीं हो रहा भैया। ये बताओ तुम तो नमस्ते का लिए हो। क्यों भैया, क्या हो गया? ये बताए तुम्हारा बड़की व दीदी का ठेठे में पड़ी रहती है का? क्यों? खाली नमस्ते करे। अरे भैया उनकी आदत ही ऐसी है। आदतन वही था। हाँ भैया। मैं नहीं बोला तुमका। फिर किसने बुलाया है? तुम्हार पिताजी तुमका बुलाए नहीं। यानी मेरे पिताजी। अच्छा जी। अरे दीदी नमस्ते। आखिर दीदी आज हम दोनों बहनों को बहन मंजू दरबार में किस लिए पिताजी ने याद किया? चलिए किसको बुलाए? क्या बात? क्या पसंद कर? चलिए दीदी चलते हैं आज। पिताजी नमस्ते। ना बाबा नहीं खागा। खुश रहो बेटी। आखिर पिताजी पिताजी बेटी हम दोनों बहनों को किस लिए याद किया? किसे बुलाए? क्या बात? क्या पसंद? किसे? क्या काम? पिताजी किसे बुलाए? क्या काम है? बहन पूछो। ठीक है दीदी मैं पूछ रही हूँ। और बोली है क्यों आज दरबार का
हाँ पिताजी। हाँ पिताजी। मैंने किस लिए बुलवाया है? इसलिए बुलाए पिताजी, क्या काम है? सुनो, इसलिए आज तुमको किसने बुलायो? अरे हमारी यानी होशियारी की बात। आप पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। आखिर पिताजी आज इसमें क्या होशियारी की बात पूछना चाहते हैं आप? तुम दोनों का इम्तिहान। क्या? बहन इम्तिहान है। हाँ दीदी, आज कैसा इम्तिहान लेना चाहते हैं पिताजी? पिताजी, तुम कैसा इम्तिहान लेना चाहते हो और क्या बात पूछना चाहते हो? पूछे, क्या बात है? बेटी अंजू और मंजू, बोलिए पिताजी। मैं तुम दोनों के लिए दो प्रश्न लेकर आया हूं। दो प्रश्न? और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम दोनों में से जो भी सही हाँ पिताजी। उत्तर प्राप्त होगा, मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का वारिस वही कहलाएगा। सही बात है पिताजी। ये शर्त है। बहन मंजू, बोलिए बहन। पिताजी का कहने का मतलब ये है हमारे और तुम्हारे पढ़ाई और दिमाग की आजमाइश करना चाहते हैं। हाँ, सही बात है ना? आज तुम दोनों जन की महाराज जी परीक्षा लेंगे, सवाल पूछेंगे। कौन बिटिया पढ़े में तेज है, कौन पढ़े में पीछे है। पढ़ने में मैं तेज हूँ मैं। और जो महाराज जी के सवालों का उत्तर दे देगी वही इस राज की मालकन बनेगी महाराज जी के बाद। उत्तर तो मैं दूंगी। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कक्षा पढ़ती हूँ। हाँ। कोई अनपढ़ है, कोई पागल नहीं हूँ। कोई मुझे पागल कुत्ता कह दे, अरे मैं अनपढ़ हूँ। मेरा दिमाग है, मैं इतना पढ़ने में तेज हूँ। हाँ। अभी पेपर देकर आई हूँ। जब आप सही आए, जिला के जितने इंटर कॉलेज हैं सब तुम्हारे तो पढ़ा चीटा। इंटर कॉलेज फाड़ा नहीं जाता, उसमें पढ़ा जाता है। बेहुदा कहीं का कहीं पढ़ा है। वही है, मैं कहाँ पढ़ा लड़ा। हाँ? अनपढ़ है तू, इसीलिए कुछ जानता नहीं है तू। ये बात पूछे, क्या सवाल पूछते? पूछिए मुझे महाराज। लगता है मैं नादान हूँ, मैं पागल हूँ। अरे दीदी की बात, तुमका पागल कुकुर कहाँ काटे, तुमका तो बिलार आका। मैं पढ़ी लिखी होशियार हूँ। हाँ? हर लड़कियां मुझसे सवाल पूछती हैं, फिर मैं बता नहीं पाती। लेकिन दीदी दरबारी जी महाराज जी, सबसे पहले हाँ, हमारे अंजू से, तुमसे जो हमारी बड़ी बेटी है, मुझसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तुमसे कैसे मुझसे सवाल पूछेंगे। तुम- पूछे, क्या पूछना चाहते हो? मुझे पागल समझ लिया है। अरे दीदी, मैं फर्स्ट नंबर में पास होती हूँ, अच्छा 10 में पढ़ती हूँ। कोई अनपढ़ नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। मुझे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, ये बात- पूछे। अंजू, पूछो महाराज जी, इनकी जबान तो जैसे कैंची चले। अंजू, क्या बात है? हमारे प्रश्नों को सुनकर हाँ, तुम्हारे पैरों की जमीन न खिसक। क्या जमीन? जमीन क्यों खिसक जाएगी? खस के न जब मैं पढ़ने में तेज हूँ। औका। पूछो। पूछे क्या? सुनो, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? जल से पतला क्या होता है? सुने हो? जल से पतला क्या होता है? मैं इसमें पहली नहीं हूँ, बेहुदा कहीं का। हाँ, ये बात तो खैर है। जल में नमक छिकड़ा। मैं बता रही हूँ, जल से पतला
बिल्कुल सही, जो पीने काम में आता है। 100% सही। लोग बाग पीते हैं, ताकत बढ़ाते, सेहत बनाते। यह बात दीदी सही है। सही है ना? जल से पतला दूध हो, दूध होता है। और माही का लागत है दूध ही पी गया तुम, ये बॉडी फुलाए घूम। क्या तू नहीं पता? नहीं मैं दूध नहीं पी तो मोरे पेचिस जाए, इसीलिए सूखता चला जाता है तू, और तुम्हें चिंता बनी रहती है किसी बात की। वह चिंतन में आया तो मान ले वो चीता जला। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल महाराज जी आपका कौन सा है? दूसरा प्रश्न है क्या? कि सबसे काला क्या होता है? अरे पिताजी, ये तो नादानी वाले सवाल पूछते। जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है वो बता दे, तो फिर मैं कक्षा 10 पढ़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं, पागल नहीं हूँ मैं। तो बताइए तो सबसे ज्यादा काला क्या होता है? सबसे ज्यादा काला होता है काजल, काजल, जो आंखों में लगाया जाता है। बिल्कुल सही। आंखों की शोभा बढ़ती है। यह बात सही है। सही है ना? माहू अरे मैं पागल नहीं हूँ, तू मुझे हाँ ले दीदी, यह देख ले तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी हैं और क्या? दीदी यह बात सही है। महू जब नाने में स्कूल जात रहो ना तो मोर अम्मा मोरे आंजन लगा के 3 ठे आंजन की माथे में टिकुली दाई देत रही। का बच्चा स्कूले जाता तो इकर अत्तम टोन्हाई न चबा ले। बेहुदा कहेगा। हर माँ अपने बच्चे को काजल तेल लगाकर नहा धुला करके स्कूल भेजती है। यह बात सही है। सही है ना? अरे मैं पढ़ी लिखी पागल हूँ, सवाल मेरे गलत नहीं हो सकते। अरे दीदी की बात महाराज जी, आपने अंजू दीदी जी से दोनों प्रश्न को उत्तर लिए, ये बताइए प्रश्न का उत्तर सही है या गलत? दरबारी जी पहले प्रश्न का उत्तर बताया, जल से पतला दूध, और दूसरे सबसे ज्यादा काला काजल। काजल से काला क्या होता है? दरबारी जी ये हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अंजू इम्तिहान में फेल है। आय दीदी फेल हो गई, दीदी फेल। कि फेल हो गई मैं? कहेगा तुम्हारा रिजल्ट मोरे लगे है का कि मैं ढकूल रहा है, फेल हो गई। महाराजन जी तो कहते फेल हो ही गए और यूट्यूब में घुसी रहो। हाँ कक्षा 10 की पढ़ाई कहाँ चली? फेसबुक में। मैं फेल नहीं हूँ। जा दरबारी जी अंजू से कह दो एक तरफ खड़ी हो जाए। हाँ उठाड़न हो जाए। बेटी मंजू को बुलाया जाए। जी बहन मंजू। हाँ भैया, बहन मंजू बोलिए भैया। महाराज जी के सवालों के उत्तर में तुम्हारी बहन दीदी फेल हो गई। क्या मेरी दीदी फेल हो गई? फेल हो गई, अब तुम्हारा नंबर है। मेरा नंबर? अरे क्या बता पाएगी? कक्षा में मत पूछाता जाता नहीं, हर सवाल इसको मैं बताती हूँ, इसको कुछ नहीं आता, नहीं बता। पहले ये बताओ, जब तुम्हारा नंबर रहा तब तो बिचारी एक कोने में चुप पे ठाड़ी रही है। जब उनका नंबर आवा तुम कहे बार वो करी तरीके ठीक है, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। पूछे पूछे, बताइए, बताओ। बहन मंजू, बोलिए भैया। महाराज जी के सवालों को उत्तर बहुत सोच समझ के देना। ऐसा उत्तर देना, ऐसा उत्तर देना ये तुम्हारी बड़ी दीदी है ना, इसकी आंखें खुला की खुला रह जाए। ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसे ही होगा। मैं साइड में खड़ा। पिताजी बेटी आखिर वो कौन सा सवाल है पिताजी जो दीदी से पूछा गया, मुझसे नहीं पूछा गया? जल से पतला क्या होता है और काजल से सबसे काला क्या होता है? बताओ बताओ। के आपके आगे सर पापा मेरा सुनो, है बुलंदी से उठता लजाता बहुत, और कैसे उत्तर में दूं आपके प्रश्न का, कैसे उत्तर में दूं
सोचकर जो भी कह रहे हैं वो कहो। और हर माँ बाप को अपनी औलाद पे नाज होता है। बिल्कुल महाराज जी, आखिर कहे के बारे पढ़ावा लिखावा जात है, यही के बारे तो हमारा बिटिया होशियार है, कसद है। क्या करूं भैया, जी कुछ कहते हुए पिताजी की आगे शर्म लगती है मुझे। अरे कहे कि सारा बापेन तो वही हैं? अरे बाप के सामने कौन सा रंग हैं? बापेन तो तुम्हारा परीक्षा लेते हैं। किस शर्म की बात, और इसमें हमें दी नहीं शर्म की। और इसमें हमें दी नहीं, हौसला होता है बेटी हर बार अपनी औलाद है और बड़े शौक से हौसला रहता है बेटी हर बार। आपकी मर्जी कर दो, बताती हूँ मैं आपकी मर्जी। और बताती हूँ मैं, जब से पतला बहुत ज्ञान और होता पिता, और काजल से काला काला टीका कलंका जो है, काजल से काला टीका कलंका जो है, और जिंदगी पर नहीं छोड़ काजल से काला टीका कलंका। मेरी लगते जिगर और साबित किया तूने। मंजू, पिताजी, वाकई जल से पतला ज्ञान होता है और काजल से भी काला कलंक का टीका होता है। जी पिताजी। जिस किसी माँ बहन इंसान के कलंक का टीका लग जाता है वो जिंदगी भर नहीं छूटता। बहन मंजू, बोलिए भैया। मैं ताई के सुने नहीं पाए रहे, क्यों भैया? यह बताओ जल से पतला क्या हुआ था? भैया जल से पतला ज्ञान होता है। सुन ले रे भाई लंडी, वो दूध होता है, माठा होता है, दही तो होता है। और बहन मंजू, हाँ भैया। ये बताइए सबसे ज्यादा काला क्या होता है? भैया सबसे ज्यादा कला कलंक का दाग होता है। कोई भी स्त्री की हो या मर्द की हो, अगर लग जाता जी। है उम्र भर नहीं छूटता भैया। उससे ज्यादा काला कोई चीज नहीं होती। सुन ले रे गोबर चोटी, वो काजल होता है, आंखों में लगाया जाता है, नेकुओं में तो लगावा जाता है। महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान जी बुद्धि बांटत रहे हैं तो तुम्हारा बड़की हुआ बिटिया का कंडा बात है मत? इतना बेहुदा में कंडा बांधूंगी।
बना है कौनो अपन स्कूल जौन दान नहीं हो दरबारी जी। वास्तव में तुम्हारी बात सत्य है, हाँ इसलिए हाँ कि बड़ी थी और दुलारी भी थी। अरे भाई लंडी दरबारी जी। ये खाने पीने में हाँ ज्यादा ध्यान रखती है देखा तो कौन शरीर हो और जैसे पढ़ाई लिखाई में हैं? दिल नहीं लगता। खैर छोड़ो इन बातों को, जी जाओ हाँ दोनों बेटियों को जी महल में करो। ठीक। आओ बहन मंजू। हाँ भैया चलिए आइए। हम भी थोड़ा आराम करना चाहते हैं। ठीक है आप जाइए, आप आराम करिए, हमारा दरबार की देख रेख कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ। कोई आवश्यक काम हो हाँ तो हमें सूचित करना। ठीक ठीक आप जाइए, मैं आपको सूचना करूँ जी। ओए होए दीदी फेल हो गई, दीदी फेल। मैं क्यों फेल हो गई? दीदी हाँ कहा तो चिढ़ी बंदरिया गूलर खाए, हाँ तो अब गूलर न पावे क्या? तो नहीं। दोबारा आना नहीं तेरी नाश हो जाए। हाँ मंजू याद है कमीनी, तू भरे दरबार में मेरी बेइज्जती की है, कहूँ नहीं किया है। अपने पढ़ाई का दिमाग लगाई है हरामजादी। आज है बात, मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग कहाँ तक जाता है। तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरी दुश्मन है, दुश्मन। हरामजादी मैं तेरे लिए आज बार नागन बन चुकी, नागन ऐसे जगह दसूंगी कमीनी पानी नहीं पाएगी। और वो बुढ़ा बाप इसकी नाश हो जाए, उसको तो ऐसे जगह मारूंगी, ऐसे जगह पहुंचाऊंगी वो पानी नहीं पाएगा बेहुदा। याद रखी। ये आ गए श्रीमान हमारे राजू भाई पनिया से। उनके 51वें पुरस्कार बहादुर सनगांव के लिए 51 रुपए दे रहे। कह रहे काम में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, स्टार मार देंगे। धन्यवाद। और मंजू पे ज्यादा हुआ और आज पिता को नाथ और नफरत मुझसे हो गई, समझ गई सवेरा। हरामजादी मैं समझती हूँ, याद रख तू कहाँ तक जाएगी, मैं तेरे पीछे लग गई हूँ आज से। मैं देखती हूँ तू कितना होशियार है, कितना पढ़े में तेज है तू। आज दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाऊं। मिटाऊंगी इंसान
नहीं, मुझे याद आता, मैं सुनती हूँ डाकू शैतान से इस इलाके में रहते हैं। मैं चलकर उनसे मुलाकात करती हूँ, उनसे मिलकर इस हवेली, इस जायदाद, इस रात में अगर आग न लगवा दिया तो मेरा भी अंजू नाम नहीं, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। चलती हूँ।